नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज पर्यावरण दिवस है और इस खास मौके पर पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सरायामन पक्षी विहार में हम मौजूद हैं और हमारे बीच मौजूद है यहाँ के इंचार्ज डीएफओ प्रद्युम्न गौरव सर। बता दें कि यहाँ पे वात्सल्य की तरफ से एक एनजीओ की तरफ से स्कूली बच्चों को लाया गया है, साथ में कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ शिक्षिकाएं भी हैं, जिसको आज प्रकृति की पाठशाला के तहत कुछ विशेष जानकारियां दी जा रही हैं। एक बेहतर कॉन्सेप्ट उनको बताया गया है कि भाई एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सर आपने एक बड़ा ही ख़ास उसमें एक पहलू लाया था, डोडो के बारे में। आपने डोडो का ज़िक्र किया था और आपने बताया कि कैसे कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों के विलुप्त हो जाने की वजह से डोडो की भी विलुप्ति देखी गई। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक्स आशीष। एक्चुअली आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर हम लोगों ने प्रकृति की पाठशाला करके एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो स्कूली शिक्षा है वो चारों दीवारों के बीच में थोड़ा सा सीमित होकर रह गई है। तो प्रकृति के बीच में आके जो इन्वायरमेंट के प्रोसेसेस हैं, जो यहाँ के जो ट्रीज कैसे फंक्शन करते हैं, ट्रीज का और इंसेक्ट्स का और एनिमल्स का क्या इंटर रिलेशन होता है, और जो प्रोसेसेस हम लोग एक फॉरेस्ट के नर्सरी में करते हैं, इतना पैसा और इतना रिसोर्सेज और इतना मैन पावर लगा के, वो सारे प्रोसेसेस जर्मिनेशन हो चाहे वो हो, वो सारे प्रोसेसेस नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रकृति करती है। तो वो एक तरह से कंपैरिजन दिखा के बच्चों को बताना है कि प्रकृति अपने आप में कितना बड़ा एक फोर्स है, और उस फोर्स को जब जितना बच्चे जानेंगे, आने वाली जनरेशन जितना जानेगी, उतना ज़्यादा उसका सम्मान करेगी, और जब सम्मान करेगी तो उसकी वो सुरक्षा भी करेगी। इसी संदर्भ में जो है डोडो पक्षी का एक एनेक्डोट हमने शेयर किया है। क्योंकि मॉरिशस द्वीप में जब डोडो पक्षी एक्सटिंक्ट हुआ, तो उसको लेके काफ़ी बातचीत भी हुई, परंतु उसका एग्जैक्ट क्या नेगेटिव इफेक्ट ह्यूमन स्पीसीज पे पड़ा, इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा अभी तक रिसर्च नहीं था, या बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं थी। हो भी रही हैं, बट पब्लिक डोमेन में नहीं थी ये चीज़ें। हाल ही में वहाँ का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो ट्री है, एक रिप्रेजेंटेटिव ट्री है मॉरिशस का, जिसको कि टेम्बेलाकॉक ट्री बोलते हैं। और उस ट्री को के बारे में जब वहाँ के रिसर्चर्स स्टडी कर रहे थे, तो दे फाउंड आउट, उनको ये पता चला कि उस ट्री के जो भी स्पेसिमेंस उनको मिल रहे थे सर्वे के लिए, वो सारे के सारे 150 से 200 वर्ष पुराने थे, और नए ट्रीज की मात्रा बहुत ही नगण्य थी। इस बात को लेके जब उन्होंने और डिटेल्ड एनालिसिस किया, स्टडी की, तो उन्होंने इसको लिंक पाया कि जब डोडो पक्षी मॉरिशस द्वीप समूह पर रहता था, उस समय उसके भोजन का एक प्रमुख अंग जो है, इस टेम्बलाकोक ट्री के जो है फ्रूट हुआ करते थे। और इस ट्री का जो फ्रूट का जो खोल होता है, जो शेल होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, और डोडो पक्षी के इंटेस्टाइन से पास होने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरता था, तभी वो जो है अंकुरित होता था, अन्यथा वो अंकुरित नहीं होता था, वो सीड जो है बेकार हो जाता था। तो उससे ये पता चला कि चूंकि 150 से 200 साल पहले डोडो पक्षी विलुप्त हुआ था मॉरिशस से, इसी कारण से जो नए प्रजाति, जो नए टेम्बेलाकोक के जो नए रिक्रूट्स हैं, जो नए पौधे हैं, वो जर्मिनेशन नहीं हो पा रहे हैं, और उस ट्री की जो संख्या है धीरे धीरे घटती जा रही है, और नए ट्रीज नहीं पैदा हो रहे हैं। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लिंक मिलता है कि कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन रेस के लिए यूजफुल नहीं है। हमें हमें अभी जानकारी नहीं है कि वो ह्यूमन रेस के लिए यूजफुल नहीं है। हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी बीमारी आए जिसमें कि डोडो पक्षी का जीन ही उसका कारगर इलाज सिद्ध हो सके। तो इसलिए सभी प्रजातियां, और ये मैं सिर्फ मैमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छोटे इंसेक्ट्स जो हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी जो हैं, इसीलिए ड्रैगन फ्लाइज के लिए हम लोगों ने एक अलग यहाँ पे पोस्टर भी बनवाया है कि बच्चों को उनके बारे में भी बता सके। सारे इंसेक्ट्स को भी जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रकृति का भाग मान के, प्रकृति का हिस्सा मान के, तभी जो है एक बैलेंस्ड जो है हम लोग लाइफ इस प्लेनेट पर, धरती पर रह सकें। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे तरफ से, वन विभाग की तरफ से, बच्चों को और आमजनों को यही संदेश है।